तो चलिए इसी किस्म का एक और प्रश्न दिए हैं, इस प्रश्न को आप लोग बनाइए पहले, उसके बाद मैं बनाऊंगा। ठीक, तो पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं। ठीक, तो चलिए उसी तरह का प्रश्न फिर दिए हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली? 100। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। चलो 3 अंकों वाली, ठीक, सबसे छोटी संख्या 100 होती है। और बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या 999। लिख देंगे 3 अंकों वाली, क्या लिखेंगे? 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य संख्या, यही होगा ना, 6 से विभाज्य संख्या। एक काम करते हैं कि 6 से भागा देते हैं 100 में। 6 से भागा किस में देंगे? 100 में। तो देखिए 6 एकम 6, कितना आया? 4 0। 6 पंचे 30, अच्छा के 36, 6 सत्ते 42। छछा के 36 भी लगा सकते नहीं, इसमें एक कदम आगे जाना है, अंतिम वाले में एक कदम पीछे आना है। अंतिम वाले में पीछे और शुरुआत वाले में आगे। तो छछा के 36 और 6 सत्ते 42, मतलब कि कितना जोड़ना है इसमें? 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 100 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा बाबू, 102। अब कितना जोड़ते जाएंगे? कितना से कहा है? 6 से विभाज्य, मतलब 6 को जोड़ते जाएंगे। तो मतलब 102 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 108। और 108 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 114। अगर 114 में 6 जोड़ेंगे तो 120। क्या ये 6 से विभाज्य संख्या है ना? ये 6 से विभाज्य संख्या है ना? तो चलिए डॉट डॉट डॉट, अंतिम में 999। तो एक चीज बताइए कि इसे भी भागा करेंगे ना, किससे भागा देंगे? 6 से दे देते हैं भागा, इसे भी 6 से भागा दे देते हैं, 999। अच्छा 6 एकम 6, एक मरतबे में 3 बचा। 6 पंचे 30, अच्छा के 36, कोई शक? तो चलिए कट गया, 9 में से 6 गया 3, फिर छछा के 36, क्योंकि आगे नहीं जाना है। जैसे यहाँ 6 से 42 लगा दिए थे, यहाँ इसी पे रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक, तो क्या होगा? छछा के 36, मतलब कि कितना बचा? 9 में से 6 गया 3, कितना बचा? 3। इसका मतलब है कि 999 में 3 को घटाएंगे, घटाएंगे ना। और क्यों घटाएंगे? क्यों जोड़ेंगे? क्यों नहीं जोड़ देंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 3 अंक की, और उसमें भी वो 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो 999 में से 3 को घटा देंगे तो 6 9 9 996, कितना होगा? 996। क्यों? ये 4 से कटेगा ना, सॉरी 6 से कटेगा नहीं, ये कटेगा ना 6 से। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर ले सॉल्व, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना है? 102। अच्छा डी कितना होगा जिससे विभाज्य है? 6 ही आएगा। अच्छा ए एन कितना है बाबू? 996। अच्छा बताइए निकालना है क्या चीज? एन। और लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखना है? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बताइए ए एन कितना है? 996। अच्छा ए बताइए कितना है? 102 प्लस एन तो पता नहीं खेबा। चलिए डी बताइए, तो डी है 6। अच्छा ये बाबू भैया को इधर ले आए 996 के पास। तो चलिए 996 माइनस प्लस में है तो क्या में होगा? माइनस में 102, माइनस में 102 बराबर क्या बच गया? एन माइनस 16, एन माइनस 16। तो एक 996 में से 102 को घटाएंगे, कितना आएगा? 800 कितना? 94 बराबर एन माइनस 1 गुना में क्या? 6। ये गुना में है बाबू भैया, इधर आया तो भागा में क्या हो जाएगा? 894। अब बटे में
6 बराबर क्या बच गया n-1, यही बचा है ना, बचा है ना। चलिए काटेंगे, कितना कट के आएगा 149। वेरी वेरी गुड, 149 बच जाएगा n-1 बराबर में। अच्छा ये माइनस में 1 है, अगर जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा प्लस 149 प्लस 1 बराबर का बच जाएगा अब n। अच्छा 149 और 1 कितना होगा 150, यानी कि इस एपी में जो है 150 पद है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो इस एपी में कितना पद है 150 पद है। यहाँ तक में समझ में आया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को, इस किस्म का प्रश्न 2 ठो बताए हैं, अच्छा से समझिए, ठीक। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और 14 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14, जो कि प्रश्न वाली 5.2 का है, ठीक। तो लिखा हुआ 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। बात को समझा, मतलब कि 10 को छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है 10 को, और छोड़ देना है किसको 250 को, और इसके बीच में जो है, इनके बीच में जो संख्या आएगी वह संख्या देखेंगे, उस संख्या में से 4 के गुणज कितने हैं, मतलब 4 से कौन कौन कट रहा है। क्या देखना है कि मतलब इस बीच की संख्या में से देखेंगे, छांट करके निकालेंगे कि 4 से कौन कौन कट रहा है। तो देख लेते हैं। 10 को छोड़ करके 10 के बाद क्या होगा 11 तब होगा, 12 तब, 13 तब, 14 तब, 15 तब, 16 ... 248, उसके बाद 249 तब ना 250। मतलब ये डॉट मतलब इस यही बीच में ये सभी संख्या है, यहाँ तक की संख्या है, समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब इसी संख्या में से हमें छांटना है, इसी संख्या में से हमें छांटना है कि 4 से कौन कौन कटेगा, कौन कौन सी संख्या कटेगा। तो बोलिए जल्दी में। 12, चलिए उसके बाद 16, उसके बाद आगे बोलिए 20 क्या कटेगा 20। अब 20 लिखल नहीं है तो ऐसा मत सोचिएगा लिखल नहीं है तो हम नहीं देंगे। उसके बाद क्या कटेगा 24 कटेगा, और ... क्या ये कटेगा। पहले देखिए, जब ये नहीं कटेगा तो बैक आएंगे ना, आगे तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। 250 से आगे बढ़ नहीं, तो भीतरे रह सकते हैं ना। तो चलिए 248 कटेगा, 4 से 248 कटेगा, कट जाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 248। बतबा समझ में आया ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसे ये पी बन गया ये। अब इसे सॉल्व कर लो, मतलब कि ए बराबर कितना है इसमें 12, और डी की मान कितना है जी, डी की मान 4 होगा ना। यानी कि A2 माइनस A1, A2 हुआ 20, A1 हुआ 16, 20 में से 16 गया कितना 4, वो किसका मान डी की मान, किसका मान डी की मान। अच्छा ये क्या है बाबू, AN कितना है 248, कितना है 248, और निकालना है क्या निकालना है N निकालना है। तो चलिए इस चीज को निकालिए आप लोग, यानी कि 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, निकालिए जल्दी से निकालिए, फटाफट निकालिए, 2 मिनट का समय है। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। बना लिए हैं ना आप लोग, 2 मिनट का समय था, बना लिया है ना। चलिए अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि, मिलाइए आप लोग, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो चलिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 बराबर गुना डी, यानी कि इंटू में क्या होता है डी। अच्छा AN की मान क्या है, AN की मान 248, चल बाबू 248। A की मान बताओ जी, 12। A के मान है 12 प्लस, अच्छा N क्या है निकालना है ना, D कितना है बाबू बताइए तो, D है 4, कोई शक। चलिए ये 12 को जो है ना इधर ले आते हैं, 248 प्लस में है, इधर आया तो माइनस,
अब बराबर में का बच गया जी, n-1 इंटू 4। अच्छा 248 में से 12 गया, गया नहीं घटा, गया नहीं घटा। 248 में से 12 घटा, कितना आया 236 बराबर n-1 इंटू में 4। ये गुना में है, इधर आया तो भागा, कितना से कट जाएगा 59, कितना से कट जाएगा, यहाँ लिख डालेंगे बाबू 59 बराबर n-1। कोई शक? चलिए अच्छा एक चीज बताइए, कि 59 ये माइनस में 1 है, अगर इधर आया तो क्या में होगा प्लस में 1 बराबर का बच गया बबुआ, n बच गया। अच्छा 59 और 1 कितना होगा 60, कितना होगा 60, यानी कि इस एपी में कितना पद है टोटल 60 पद है। समझ में आया? तो चलिए इसको मिलाइए, नोट कीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी, वहाँ देखेंगे आगे की क्वेश्चन को, ठीक।